प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2026 का फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कल का 16 मार्च का। तो बिल्कुल मेरे पैसे 200% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं फिजिक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कल के एग्जाम में नहीं लड़ेगा तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और रिपोर्ट भी मार सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, और गाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर नहीं मैच किया तो आके वहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैच कर जाएगा तो आप लोग आके इस वीडियो पे थैंक्स सर जरूर लिखिएगा, ठीक है, से मैच कर गया आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे क्लास 11th लिखा हुआ सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। जल्द से जल्द हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा। प्यारे बच्चों एक बात और कि इसका व्हाट्सअप ग्रुप हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो व्हाट्सअप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। विषय कोड आपका 117 रहने वाला है। चलिए आज ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के नीचे सबसे पहले आइए, यहाँ पे देख लीजिए क्लास 11th लिखा हुआ है, बिल्कुल 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाली भी बक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा प्यारे बच्चों, इस पे प्यार और सपोर्ट दिखाइए। कम से कम प्यारे बच्चों 10 के व्यूज पुरा दीजिए, आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र, ठीक है, ये देख लीजिए सूत्र दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आप लोग का कार्य सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 2, 0.0065 तथा 2.0065 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा वो पछताइएगा, बाद में आके हम पे कमेंट मत कीजिएगा कि सर आपका पेपर डुप्लीकेट रहता है, ठीक है। वो भी कमेंट करने से पहले मेरा पेपर चेक कर लीजिएगा कि क्या था नहीं था, ठीक है। बिल्कुल रियल पेपर है, 1000% रियल पेपर है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग बने रहिए। आप देखिए आपके क्वेश्चन पेपर देने के चक्कर में कितना स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सदिश यहाँ पे दिया गया है की दिशा में एकांक सदिश है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा मिट गया है, उस पर आप लोग मत ध्यान दीजिए। बिल्कुल आंसर हम आपको बिल्कुल रियल करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए, यदि ये सब दिया गया है, ठीक है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ए हो जाएगा, देख लीजिए बिल्कुल रियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की प्रत्येक पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा जी के बराबर होता है डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे बच्चों हो जाएगा जूल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 नंबर, यदि दो सदस्यों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो उनका अदिश गुणनफल होगा। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा चाल हो जाएगा इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्यारे बच्चों, 9 बोला जा रहा है यदि भी विराम अवस्था में चले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर कोण, ठीक है तो यहाँ पे 10 सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 मीटर, सी ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु अर्धधर ऊपर फेंकी जाती है तो उच्च यहाँ पे मिट गया है, तो ठीक है। तो 10 का याद रखिएगा शून्य हो जाएगा इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आंसर आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल मिलेगा और क्वेश्चन पेपर भी ओरिजिनल है, ठीक है। तो हम पे विश्वास रखिए, आज आप लोग विश्वास कर लीजिएगा तो कल खुद आइएगा आप लोग इस चैनल पे देखने के लिए वीडियो, ठीक है। 100% रियल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। 11 नंबर, यदि सदिश देखिए ए यहाँ पे ए है कैप, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एक्स अक्ष के साथ शून्य को 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन मेटा भी मिलेगा, उस पर आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रियल है, ठीक है। निम्न में से किसी स्थिति सम एक्स टी ग्राफ के लिए त्वरण शून्य, ठीक है। यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बस आंसर फटाफट नोट कर लेना है, सेम क्वेश्चन मैच करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गतिमान पिंड के वेग समय वी टी ग्राफ के अंतर्गत करता है। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा पिंड का विस्थापन, ठीक है। यहाँ पे आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है क्या बल की दिशा सदैव होती है। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15
15 बोला जा रहा है कि यदि एक समान वृत्ति गति करने किसी पिंड की चाल दुर्गुनी कर दी जाए तो समान त्रिज्या वृत्तीय पथ पर पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा चौगुना। चलिए 16 नंबर, एक वस्तु नत ठीक है समतल पर ठीक संतुलन में है, यदि संघर्ष गुना हो तो नत समतल का क्षेत्र क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कौन होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोला जरा क्या K1 व K2 ठीक है यहाँ पे दिया गया इस नियतांक वाली दो स्प्रिंगों ए व बी को समान लंबाई तक खींचा जाता है, उनमें संचित स्थिति ऊर्जा का अनुपात ठीक है ये सब दिया गया है। तो इसका बिल्कुल 18 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा K1/K2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा घर्षण बल, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइएगा, बोला जा रहा है 2 किग्रा पिंड की गतिज ऊर्जा 36 जूल है, तो किग्रा मीटर सेकेंड क्या होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हाँ तो 20 का प्यारे बच्चों यहाँ 36 किग्रा मीटर सेकेंड में इसका संवेग होगा, तो 12 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे बच्चों की किलोवाट घंटा मात्रक है, तो 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बता दें कि 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि यदि किसी पिंड का गुणन गुरुत्वा केंद्र के द्रव्यमान केंद्र के संपाती है, तो पिंड के विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो 24 का प्यारे बच्चों हो जाएगा बराबर होगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 देखिएगा, 25 बोला जाएगा किसी पिंड का किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है। 25 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है रैखिक संवेग, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m तथा किसी अक्षर के परितः जड़त्व आघूर्ण है, तब उस अक्षर के परितः घूर्ण त्रिज्या है। तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। 27 नंबर बोला जा रहा है क्या, 1 मिनट कीजिए क्या, 27 का आप लोग का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, केंद्रीय बल के अधीन किसी कण की गति सदैव एक समतल में सीमित रहती है, यह एक परिमाण है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 29 का आपका बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है क्या, एक कण बल F बराबर अल्फा एक्स के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर d तक गति कर प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे 31 का आपका डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 प्यारा मतलब 2 कृत्रिम उपग्रह ए तथा बी एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 9 8 तथा 8 त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे। यदि ए की चाल 2u भी है तो बी की चाल होगी क्या होगी। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगी टी यू, हाँ तो ये होगा ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है यंग प्रत्यास्थता। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा त्रुटि हो सकती है क्योंकि आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, 34 नंबर आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्पन्न को कहते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा संपीड़ितता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जाए किसी पूर्ण दृष्ट पिंड का यंग
गुणांक होता है, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक होता है, तो 35 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन कि एक कण 6 सेकेंड के आवर्तकाल में और 3 सेमी के यहाँ पे आयम करता है, तो सेमी सेकेंड में इसकी महत्व चाल होगी, तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर आपका प्यार बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 का बोला जा रहा है ना जी, तो यहाँ पे 36 का प्यार बच्चों पाई होगा जी, ये गलत होगा, पाई होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोला जरा क्या सयानता गुणांक की बीमा है, तो 37 का प्यार बच्चों आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 38 बोला जा रहा है क्या साबुन के 2 बुलबुलों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात है, तो यहाँ पे 38 का प्यार बच्चों डी हो जाएगा, 38 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 39 बोला जा रहा है क्या यदि किसी छोटे गोलीय पिंड की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि तानित तार में प्रत्यस्थ स्थितिक ऊर्जा होती है, तो 40 का आपका हो जाएगा प्यार बच्चों सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 41 बोला जाएगा यदि किसी पतली नली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो प्रभाव पड़ेगा, तो 41 का हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे 42 नंबर लिखा था, 42 का आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, बराबर होता है 1 ATM बराबर होता है, तो 43 का आपका सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि शुद्ध जल और साफ कांच के बीच संपर्क कौन होता है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन 45 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या किसी झील के पृष्ठ में 10 m गहराई पर किसी तैराक पर दाब होगा, जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यों जी बराबर 10 मीटर क्यों सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 45 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 46 बोला जाएगा सियान बल, ठीक है, तो 46 का आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि जल जब जमा होता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो 47 का आपका हो जाएगा बी होगी, बढ़ती है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है, तो 48 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तीव्रता हो जाएगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन की आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, तथा रैखिक प्रसार गुणांक में संबंध है, तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन विशिष्ट उष्मा धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो 50 का आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। और 51 नंबर का आपका बी हो जाएगा, दोनों का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो आके गाली दीजिएगा, और लड़ जाएगा तो आके प्यारे बच्चों थैंक्स सर जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 5 मित्र में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।